जाना है कि नहीं जाना है डॉक्टर के पास? विश्वास अपनी जगह पर है, अच्छी बात है, क्योंकि आपकी बीमारी में किसकी अनुग्रह है? अनुग्रह था उसका हिचकिया पर। देखो परमेश्वर हाँ भरेगा तभी आप नॉर्मल और चंगा रहोगे, इतना याद करना। और अगर देखो चंगाई दे दिया 5 आशीष, लेकिन फिर भी बोला जाके क्या लगाना है? पत्ता लगाना। लेकिन आज भी जरी जट्टा पत्ता दवाई काम मतलब आता है। तो मेरे बहन लोग एक बात सुनना, अगर जिसको शुगर है बराबर टेबलेट लेना। हाँ प्रभु का अनुग्रह चंगा कर दिया है तो डॉक्टर को दिखाना, ब्लड टेस्ट कराना। अब बोलेगा नहीं है करके तो आप टेबलेट को क्या करना? अन्यथा कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह के दुआ करना, और कभी भी बिना सलाह के आप टेबलेट बंद। सुन रहे हो बीपी शुगर वाले, सुन रहे हो? आज प्यार करने वाला बीमारी है, बीपी शुगर चुमा ले थे, सब लोग चुमा थे। मजाक नहीं है, वो अपने ऊपर में है। बीपी शुगर कोई बीमारी नहीं है, नहीं है बोला ना, वो तनी रहे चंगी नहीं है। बोल दीदी आज चंगी है। डॉक्टर ने बोला एक समय शुगर का, रात में बता रहे थे, डॉक्टर ने बोला शुगर है, 3 साल तक टेबलेट चलाया। वही डॉक्टर बोला आपके लिए कोई इलाज है। मैं गई, बोली अरे सर 500 लियो, कुछ तो लिख दो। अरे बीमारी नहीं तो काला लिख दे। डॉक्टर ने से बोला मुझे बीमारी है नहीं है, आप 2 साल से मेरे पास टेबलेट नहीं है, और इतनी अच्छी चंगी हूँ, भली हूँ, इसी पैर से नाच रही हूँ, कूद रही हूँ। और आज भी आप टेस्ट कर करके देखो तो शुगर 100 आएगा, 90 आएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई दवाई नहीं, सिर्फ क्या है? दुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया, मतलब घोषित कर दिया कि नहीं है, और परमेश्वर ने भी कर दिया कि इसको शुगर डरना नहीं, शुगर है, बीपी है करके, ठीक है? वो चुमा लेते, चुमा लेने वाला। जब तक नहीं चुमी तो कहाँ आई है? भवन में आया का हम ना बहुत टेढ़ान हो, जहाँ चमत्कार वही हमारे लिए का है? नमस्कार। चमत्कार वहाँ, और जहाँ चमत्कार नहीं वहाँ नमस्कार। ये कौन सा आंसू है? हमने 2 आंसू देखा। कौन कौन सा आंसू देखा? सच्चाई का। अब आइए, आइए 16 अध्याय, आयु 16 का। आप 16 पढ़िए तो क्या लिखा है? आयु रोते रोते मेरा गला सूज गया है। हाँ? और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है। हाँ? तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है। हाँ? और मेरी प्रार्थना पवित्र है। हाँ बेटा। हे पृथ्वी, हाँ पढ़। तू मेरे लहू को ना ढांपना। हाँ? और मेरी दुहाई कहीं ना रुके। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है। हाँ? और मेरा गवाह ऊपर है। हाँ? मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं। हाँ? परंतु परमेश्वर के सामने मैं आंसू बहाता हूँ। हाँ, अय्यूब के बारे में सब कोई जानते हैं, जाएंगे उसके बारे में थोड़ा। रोते रोते मेरा मुंह क्या हो गया है? सूज गया है, और मेरी आंखों पर घोर अंधकार छा गया है, तो भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है, और मेरी प्रार्थना पवित्र है। हे पृथ्वी, तू मेरे लहू को न ढकना, और मेरी दुहाई कहीं ना रुके। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है, और मेरा गवाह ऊपर है। मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं, परंतु मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूँ। कौन बहा रहा है आंसू? क्यों बहा रहा है उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है? आइए पहला अध्याय, पहला का पहला पढ़िए तो थोड़ा सीखिए। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हाँ? वह खरा और सीधा था। हाँ? और परमेश्वर का भय मानता। हाँ? और बुराई से दूर रहता था। हाँ? उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। हाँ बस रुक जा बेटा, ठीक है? ध्यान से एक बार ध्यान से सुना। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वो क्या था? और क्या था? परमेश्वर का भय मानता है, बुराई से दूर है। कितना क्वालिटी है? 4 4 बेटा। कितना क्वालिटी है? 4। ठीक है, मैं आपको पूछूंगी। पहला क्या है? आप हैं? चलो हो सकता है आप खराब हो, ठीक है? दूसरा? दिखते तो हो दिखते तो, और आप जांच के देखो कितने सीधे, ठीक है? और तीसरा? परमेश्वर का भय मानना। अब जो 6 महीना 3 महीना मानेगा जीवन में भय है? हाँ भाई वो कभी
की हो 3-4 महीना वाली में कौन कौन है? 2 महीना 1 महीना वाली में हाय परमेश्वर के भाई, हाय परमेश्वर के भाई। ठीक है, आज सीखना। ठीक है, और चौथा क्या है बेटा? बुराई से दूर रहे। अब कलिसिया को मैं पूछ रहा हूँ, कितने लोग बुराई से दूर रहते? सबको, मुझे भी। कौन कौन बुराई नहीं कर रहा हो? ऊपर वाला मन कौन है? आज एक व्यक्ति बताओ जो किसी का बुराई नहीं करता। एक हाथ कम से कम मैं देखूं कि कोई बुराई नहीं करता। सब बुराई करते ना? हाँ हो कहा ना, तक करता तब करते ना बुराई। हाँ, कबू पास्टर के, तो कबू विश्वासी के, कबू पास्टरीन के, वो बैठे दीदी है, कबू का लड़का मन के, तब कबू कर खेत के, कभी आपका बुराई, आपका संसार बनी। संसार के मन अच्छा है, एक कलिसिया में ज्यादा बुराई। ठीक है, बुड़बुड़ा। अब ये 4 क्वालिटी है काकर पास, अय्यूब के पास। और कागज बेटा पढ़ तो। और उसके 7,000 भेड़ बकरियां और हाँ। 3,000 और 500 भेड़ बैल हाँ। और 500 गधिया और बहुत से दास दासियां हाँ। थी। बेटा अब 13 से पढ़ दो और ध्यान से सुनना। 13 से एक पढ़। दिन- अब मैं पूछूंगी, 13 से पढ़। हाँ। एक दिन हाँ। अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। हाँ। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हाँ। हम तो बैलों से हल जोत रहे थे हाँ। और गधिया उसके पास चल रही थी हाँ। कि सभा के लोग धावा करके उसको ले गए हाँ। और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। हाँ। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। हाँ। वह यह बातें कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, हाँ। परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिरी हाँ। और उससे भेड़ बकरियां और तेरे सेवक जलकर भस्म हो गए। हाँ। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। हाँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी के लोग 3 दल बांधकर ऊंट पर धावा करके उन्हें ले गए हाँ। और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। हाँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, हाँ। तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे हाँ। कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली हाँ। और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि हाँ। जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। हाँ। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। बस कितने बार आया समाचार? 4 बार आया। गुड। कितने बार आया? 4। क्या आया? सुसमाचार नहीं है, बुरा समाचार आया। कौन सा समाचार आया? कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे। और कितने धन दौलत थे बेटा? 7। ठीक है, कितने दिन में खत्म हो गए? कितना क्वालिटी है? 4। अब चलो आप और मैं, मुझे और आपको रख कर देखते हैं। ठीक है, हमने कहा चलो 3 क्वालिटी हम में है। ठीक है, हम सीधा होंगे, खरा होंगे, भय मानते, लेकिन बुराई सब में है कि नहीं है? है ना? अब ये 4 क्वालिटीज के जीवन में है तो इतने सारा विपत्ति आया, और हम में एक क्वालिटी बुराई, तो हमारे जीवन में कितनी आना चाहिए? अब आयु की तरह आप भी तो हाड़ा मास के हो क्या? दीदी असना प्रार्थना, एक बहन आई मेरे पास, दीदी तो असना प्रार्थना कर, बोला कुछ नहीं हो, तो मैं एक प्रार्थना कर, हाँ सीधा स्वर्ग जा, मैं कह मुझे कुछ नहीं हो। ओ दीदी अति दुखे बने प्रार्थना, प्रार्थना बने महिहन का होते तो का लंबा करबे, देखना ना कहीं कहीं तो बने कर, तो सुन तो ले, सुन ले, पूरा थोक के भाव में बताएंगे, सुनेंगे, थोक के भाव में कर, तो बने करबे। तो मैं बोले प्रार्थना बने महिहन घलक होते, पास्टर मन महिहन और बने भी प्रार्थना होते है, बताओ ना, तो बने महिहन भी होते। अब देखो इसमें क्या है, 4 क्वालिटी है, सब चीज खत्म हो गया, हम में एक नहीं है, तो कितना खत्म होगा? मैं आज झूठ बोल करके नहीं, विश्वासी ध्यान से सुनना, प्रभु चंगा करने वाला है, वो देगा, लेकिन आंधी या तूफान आयुब की तरह आपके मेरे जीवन में आएगी, मतलब आएगी। हालेलुया, हालेलुया। विपत्ति भी बताऊंगी और आशीष भी आज, लेकिन क्यों? हम में तो इतना नहीं है ना, हम में इतना नहीं है कि हम खराई में है, सीधाई में है, भय में है, बुराई सलाह नहीं है, हम सब चीज 4 क्वालिटी हमारे जीवन में नहीं है, हम सब उसमें है। हम सीधा भी नहीं है, हम खरा भी नहीं है, हम भय भी नहीं मानते, हम बुराई से दूर भी नहीं रहते, हम तो बुराई करते हैं, तो हमें तो बहुत विपत्ति होनी है। ठीक है, आंधी आएगी, तूफान आएगा, बहुत आएगा। मैं कुछ अपना गवाही बताना चाहती हूँ। मैं जब मसीह में नहीं थी, कितने लोग मेरे जीवन का गवाही सुने में क्या पाए आई,
एक जन सुन ले बहन, है ना? अच्छा, तो कब तक दिन कैसे हो? नहीं सच बता रही, बहुत पुराना है। 2012 से। अच्छा, तो सुन लिए हो गया, है ना? और पीछे वाले सुने मेरे गवाही? नहीं सुने हैं, सब नया है ना? सब पुराना में कहा नहीं भैया। सुने हम जी रूत तो खटिया पाटी सुनता रहे सुना। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं अपना गवाही बताती हूँ। आप आशीष पाकर यीशु मसीह पास आए हैं, आए ना? सब कोई आशीष पाके आए हैं। ऊपर वाले लोग, बालकनी वाला, ऊंचा पद वाले, ऊंचा पद सब ऊंचा पद, ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं क्या पाई तो यीशु मसीह में आई, ठीक है? मैं एक दवांगन समाज से हूँ और मैं बहुत पूजा पाठ करने वाली लेडीज हूँ। बहुत पूजा, सुबह अलग आरती, शाम का अलग आरती, मजा लेके आपके समाज को हम छू दें, क्योंकि हम लोग सोचते हैं हमारा ही खून क्या है, लाल है। हम देवांगा लोग बहन बैठे होंगे बताएंगे बहुत घमंड हमारे जाति का, और हम परमेश्वर को छोड़कर किसको मानते हैं? परमेश्वरी को ना बहन। हमारा ग्रह देवता कौन है? परमेश्वरी। देवांगन लोग का हम परमेश्वर को छोड़ देते, और परमेश्वरी क्या है? ग्रह देवता है हमारा। मैं ऐसे करती थी, बहुत कुछ करी, और मेरा उम्र 17 साल में मेरा शादी हुआ। 17 साल में, जैसे 17 साल में शादी हो गया, 18 साल में मेरे पास परमेश्वर ने गोद में बेटी दे दी। और जैसे मेरे गोद में बेटिया, यीशु मसीह क्या है अपन नहीं जानते, ये तो हम क्रिश्चियन क्या है इसको भी नहीं जानते, क्योंकि हम तो गांव में पले बढ़े। क्रिश्चियन क्या है उसको भी नहीं जानते। क्रिश्चियन कोई समाज और जाति भी होता है, ये भी हमको नहीं पता। खुदा का धन्यवाद हो। और जैसे मैं शादी होकर आई, और जैसी बेटी पैदा, मेरे पति को रेलवे में ड्यूटी में था, नौकरी मिला, मेरे शादी के बाद नौकरी मिला। और जैसे हम नौकरी में गए, मेरे बेटी 7 महीना की थी, 7 महीना का। उस समय मेरे पति का जो पेमेंट था 1600 रुपये, 1600 रुपये रेलवे में पेमेंट। बहुत गरीब मेरा ससुराल, बहुत गरीब, बहुत गरीब। खाने को नहीं होता था, डेली चावल खरीद के लाते थे तो खाते थे, इतने गरीब थे। और बचपन से मेरा शादी हुआ। हम देवांगन लोग ना, मतलब भाषा दान देते, लड़की दान दिए। जैसे मैं पैदा हुई, मेरे मम्मी पापा लोग भाषा को दान किए। कई लोग भाषा को दान करते ना, मुझे लड़की दान किए। मेरी बुआ खुद मेरी सास है। मैं पैदा हुई है और मेरे बुआ के लड़के इसलिए मुझे दे दिए। रास बरस मिलाने की जरूरत नहीं है, कुछ गुड़ देखने की जरूरत नहीं है, कितना सुंदर है कोई देखने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं मिलता है तो गुड़ मिला, लेकिन नाम चेंज हो जा रहा है। लेकिन हमारा जो गुड़ है, हम लोगों का मिला के देख लेना, कोई होंगे तो यहाँ पर हम लोग का 36 गुण मिलता है पति पत्नी। किसको बोलते हैं लड़ाई, किसको बोलते हैं झगड़ा? पीछे चंद्र कुमार बैठा है, वो हमारे साथ 11-12 साल तक संगति किया है, पति पत्नी को। आप लोग पता नहीं क्यों कुकुर के जैसे लड़ते हो। क्या पति पत्नी में प्यार नहीं है? जितना कई लोग नया में बहुत प्यार, जैसे बुढ़ाते जाते हैं मतलब उम्र, तो लड़ते हैं। क्यों? और प्यार होना चाहिए, और प्रेम होना चाहिए हमारा पति पत्नी का। और वो आगे बेटा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसे बेटी हुई तो हम लोग का नौकरी मिला, तो मेरी बेटी जो एक बढ़ना चाहिए कि 2 महीना 3 महीना वो बेटी नहीं बढ़ती। वो 6 महीना 7 महीना में भी वो बैठती नहीं थी, पलटती नहीं थी। साल भर के हो गई, ना बैठती थी ना पलटती थी। और उसके लिए हम इलाज के लिए बहुत जगह जाते थे। धीरे धीरे वो 2 साल की हो गई। 2 साल में हम उसको हर हॉस्पिटल, बिलासपुर, अनूपपुर, शहडोल, कोतमा, चिरमिरी, मनेंद्र, हर हॉस्पिटल दिखाते थे, और पैसा नहीं होता था। उस समय मेरे पास एक बगई वाला, वो बोलते हैं रस्सी वाला खटिया, इतना वाला पतीला सिल्वर, और काला वाला एक कड़ी, ऐसे था। कपड़ा नहीं था। मैं आज भी कुछ चीज रखी, टीना का छोटा सा पेटी था जिसमें 2 ही साड़ी रहता था। नौकरी कर रहे हैं रेलवे में, लेकिन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अपने पास। और वो बेटी बढ़ते बढ़ते, मैं कौन बैगा कौन गुनिया, कहाँ सत्यनारायण का कथा, कहाँ देवी भागवत, कहाँ संजीवनी पाठ, क्या चीज नहीं करती थी मैं, क्या चीज नहीं करती थी मैं। कौन सा पूजा पाठ मेरे से बचा? सब चीज बर्बाद, लोन निकाल रहे हैं, पीएम निकाल रहे हैं, पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। मेरे बेटी बढ़ते बढ़ते, एक जमुना गांव है जहाँ बैगा के पास मैं जाती थी, एक जंगल है और नदी है, और वहां मैं पार करके दोपहर में बेटी को पकड़ करके दिन दोपहर 2 बजे मैं अकेले जाती थी, क्योंकि मैं माँ घर से बड़ी, ससुराल से बड़ी। मेरे देवर जब मैं शादी हुआ तो 7 महीना का था, छोटा वाला। मेरा भाई साल भर का था। इतने छोटे छोटे थे मेरे भाई बहन, क्योंकि 17 साल में हम लोगों का शादी हुआ, छोटे छोटे थे।
कोई नहीं आता था, 3 गाड़ी चेंज करना पड़ता था। बिलासपुर से हम लोग अनूपपुर, बिलासपुर आते थे, शक्ति से बिलासपुर चेंज करते तो अनूपपुर जाते थे, अनूपपुर चेंज करते थे तो हम हरद जाते थे। कोतमा के पास हम लोग का नौकरी था। अब 3 गाड़ी चेंज करना तो कोई नहीं जाते, ना हमारे पास कोई पैसा नहीं है कि कोई रिश्तेदार मेरे पास आए। ना उस समय पैसा है, ना उस समय रिश्तेदार है, ना उस समय मोबाइल है। ऐसे करते करते मेरी बेटी 4 साल की हो गई। ना तो बोलती है, ना तो खड़ा होती है, ना तो बैठती, खाली लेटे रहती थी। और कोई डॉक्टर उसका बीमारी नहीं बताया, कोई भी डॉक्टर नहीं बताया उसकी बीमारी, कोई भी डॉक्टर नहीं बताया। एक दिन ऐसा समय आया, हम लोग के पास एक भी पैसा नहीं था, ठीक गणेश चतुर्थी का समय, तीजा का समय। तो हमारा रेलवे का बिलासपुर में इंदौर हॉस्पिटल है, रेलवे वाला देता है फ्री में। तीजा का समय मेरे पति बोले अब क्या करना, बेटी को ले जा और वहां हॉस्पिटल में दिखाना, और वो चंगा होने के बाद अपने माँ घर चले जाना। मैं बास्केट में अटैची में एक कपड़ा रखी अपना और बेटी को रखी और हॉस्पिटल आई। हॉस्पिटल में जब हम अपना बेड जो है, खाट जो है, हम सरकारी हॉस्पिटल में रखते थे और छुपे से हम प्राइवेट में इलाज कराने जाते थे। वहाँ CMD कॉलेज है, जहाँ पास देश पांडे, जीत टाकिस पास देश पांडे मैडम, वो बच्चा वाला, वो देखी और बोली नहीं, ये बच्चा का इलाज चौधरी हॉस्पिटल में होगा। हमको चौधरी हॉस्पिटल भेजे, हमारे पास पैसा नहीं था। हम सरकारी से छुट्टी लेकर, मैं शॉर्टकट आपको बता रही हूँ, छुट्टी लेकर मेरे जितने जेवर था, मैं नथनी पहनती थी, मेरे मम्मी पापा लोग कान में नाक में सोना चांदी दिए थे, सब कुछ। माँ घर मजबूत थे, ससुराल बहुत गरीब था। हम दोनों पति पत्नी सोना चांदी को बेच दिए और बेच करके हम अपनी बेटी को क्या कराने लगे, इलाज कराने। एक दिन ऐसे समय आया कि हम 3 ट्रेन चेंज करते करके हमने ट्रांसफर कराया, और मेरे पति जिस दिन बहन लोग तीजा उपवास करते हैं, तीजा को उपवास करते हैं, उसी दिन वो लेटर लेने के लिए गए थे, क्योंकि कॉल लेटर हमारा ट्रांसफर का आने वाला था। और उसी दिन जिस दिन गणेश तीजा उपवास कर रहे थे, मैं 4 साल की मेरी बेटी परमेश्वर की गोद में चली। 4 बजा था रात के समय। एक माँ बैठी हूँ, ना मेरे पास पैसा है, ना मोबाइल है, ना मेरा परिवार है। एक माँ के सामने एक बेटी तड़प तड़प कर प्राण को छोड़ दी। 4 साल के बच्ची मेरे सामने, एक माँ खड़ी हूँ और बेटी चली गई। मैं इतना जानती थी, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, इतना जानती थी कि हॉस्पिटल में जो बॉडी है ना, लाश, उसको नहीं रखते हैं। मुझे इतना पता था, मैं उसको ऐसे ढक दी, साल से ढक करके मैं नर्स लोग के पास गई, दीदी मेरा बेटी मर गई, मुझे ले जाने के लिए प्लेटफार्म छोड़ दो। मेरे पास 1 रुपया नहीं था। उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं कर सकते, कितने लोग जाते हैं पैसा नहीं देते हैं। फिर मैं उसको सुला कर दौड़ के रोड में गई ऑटो वालों के पास, कई ऑटो वालों के पैर के नीचे गिरी, कोई मेरे साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन मैं और आगे गई, एक ऑटो वाला के पैर के, नहीं भैया मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरा बेटी मर गई है, मुझे ससुराल लेके ट्रेन में 2.5 घंटा जाना है, मेरा मदद कर दो ना। पता नहीं खुदा ने क्या उसके जीवन में काम किया, वो आया और मेरी बेटी को मेरे गोद में दिया। उस समय मेरे पास बैग भी नहीं था, मैं अपने सामान को साल में पूरा बांध दी और बेटी को ऑटो में, और जैसे बच्चों को सुला के लेती है माँ, सुला के एक बूंद आंसू नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं रोऊंगी तो मुझे ट्रेन से उतार देंगे। एक बूंद आंसू नहीं, उस लाश को लेकर के ढक करके मैं 2.5 घंटा बिलासपुर से शक्ति में अपने ससुराल अकेली, एक माँ एक बेटी की लाश को लेकर गई। जब मैं अपने ससुराल पहुंची, मुझे ससुराल वाला नहीं देखे थे, क्योंकि मैं शादी हुआ तो मैं बाहर नहीं निकली थी, सीधा नौकरी में चले गए। मेरे ससुर आज भी, मैंने उसके बिना कुछ काम नहीं होता गाँव का। मैं नाम ली, ऑटो वालों ने मुझे लेगा, मैं खुद ही बेहोश हो गई। जैसे मैं वहां से बेटी को निकाली, मेरे पति आए, ये कहाँ गए, ये तो मर गई। जब उसको मिट्टी दे रहे थे, उस समय आए, मेरी बेटी को मैं अकेले लेके गई। उसके बाद परमेश्वर ने फिर मेरे गोद को भर दिया, फिर परमेश्वर ने मेरे गोद को दिया। मेरा ट्रांसफर कहाँ हो गया, खोडरी में, अमरकंटक के पास हम लोग का ट्रांसफर हो गया। तब तक अच्छा है, चल रहा है जीवन, चल रहा है, गरीबी में बीत रहा है जीवन, बीत रहा है। धीरे धीरे 1 2 3 4 9 महीना में आ गया। जैसे 9वां पहुंचा तो मैं 2:30 बजे रात है ट्रेन, 2:30 बजे एक ही ट्रेन था जो हम खोडरी से पकड़ते तो हम बिलासपुर आते थे सिर्फ इलाज के लिए। मैं 2:30 बजे पकड़ के इलाज के लिए बिलासपुर आती थी। बिलासपुर का मैडम CID कॉलेज के पास लीलम बजाज मैडम मुझे देखती थी, बोली तेरा डिलीवरी का समय 1 हफ्ता के बाद क्या करना, आके भर्ती हो जा। भर्ती होने से पहले मेरे पेट में बच्चा नहीं चले। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया।
जब तीसरा दिन हुआ तो अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरा सांस ऊपर नीचे फूलने लगा। मैं अपने पड़ोसी वाली दाई को बोली, दाई मेरा पता नहीं कैसे मेरा सांस ऊपर नीचे हो रहा, मुझे कहीं ले चलो। मुझे बहुत डांटती थी, तू बहुत चिंता करती है, क्योंकि बार बार बहुत हो गया था। 2 महीना 3 महीना कल बताइए ना, मेरा बच्चादानी निकल गया है। 2 महीना 3 महीना का, उस बेटी 4 साल का था, तब तक गिरते जाता था मेरा बच्चादानी, कमजोर होते जा रहा है। तो चिंता मत कर। मैं बोले, दाई दाई आज आप मुझे कहीं नहीं लेगोगे ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे पति को बुलाए ड्यूटी से, अब बुला करके मुझे गाड़ी करके पेंड्रा लेके गए। पेंड्रा के डॉक्टरों ने जब देखा तो बोला, अरे बाप रे, ये माँ जिंदा कैसी है रे, इसके पेट में तो बच्चा 3 दिन से खत्म है, इसके पेट में बच्चा 3 दिन से खत्म है, जिंदा कैसी है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी बोली। और इसको तुरंत बिलासपुर लेके जाओ। बिलासपुर लेके गए। बिलासपुर के मैडम ने देखी, इतना डांटी, ये जिंदा कैसी है, 3 दिन से बच्चा पेट में मरा पड़ा है, ये कैसे जी रही है, अंदर अंदर बच्चा गल रहा है लेकिन ये जी रही है, ये जी रही है। लेकिन मेरा ऑपरेशन नहीं किया, क्या चढ़ाया और नॉर्मल डिलीवरी हो, बेटी हुई, मरी हुई। पता है, एक लाश को लेकर मिट्टी देने के लिए अगर एक बाप जाता है ना, एक जाता है तो उसको लोग नाजायज औलाद बोलते हैं। अगर घर का औलाद है ना तो सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक बेटी को लेकर मेरा पति बिलासपुर में, उस समय कोई रिश्तेदार नहीं था, अर्पण नदी में गए, कोई रापा कुदारी नहीं दिए तो क्या है, नाजायज औलाद है। उसको रेती हटा करके दाब करके आ गए। उसके बाद परमेश्वर ने फिर मुझे बेटा दिया, जो आज वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने फिर मेरे गोद को भर दिया। मैं 4 बच्चे की माँ हूँ। फिर परमेश्वर ने मेरे गोद को भरा। अब जब छोटा वाला जब बेटा आया, मेरे गोद में आया, जैसे गर्भ में आया, 6 महीना हो गया, नहीं चलता था पेट में। तो हम लोग पहले बैगा गुनिया कराते थे। तो मैं एक बैगा के पास गई और बैगा ने बोला, तेरे जो पेट में बच्चा आ रहा है क्या आ रहा है, अपंग आ रहा है। क्या आ रहा है, अपंग। तो सीधा उसको देख करके कहाँ चली गई, मैं मैडम के पास। मैडम खूब डांटी, गांव वाले देहाती लोग देहाती च रहेंगे। पहले तो अपंग आ रहा नहीं, आ सोनोग्राफी करके देखे, बोले तेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होगा। पूरा 9 महीना हो गया और डिलीवरी हो गया। मस्त परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया। मेरे पास कितने बेटे हैं, 2 बेटे। 2 बेटे हैं। मैडम बोली, तेरा बच्चा दानी बहुत कमजोर है, इतना नाजुक है, अब तू टीटी करा ले, परिवार नियोजन करा ले। मैं बोली नहीं, मैं क्या करवाऊंगी, कोऑपरेटिव लगवाऊंगी। पहले क्या लगाऊंगी, वो लगा दूंगी तो कम से कम 2 साल, क्योंकि डेढ़ौली बोलते हैं ना, 7 साल में बच्चा आ जा रहा है, 1.5 साल में तो मैं क्या करूंगी, उसको लगा के रहूंगी। इसके बाद 2 साल होने के बाद टीटी कराऊंगी। पता चला मेरा बेटा जब साल भर का हुआ, छोटा वाला, तो मेरा जो वो लगाया हुआ साल भर चला, उसके बाद वो फेल हो गया। और अंदर मेरे बच्चादानी में जो तार होता है, इतना बड़ा गोला तार होता है, वो तार फंसा है और पेट में 2 महीना का क्या है, बच्चा है, और पेट दर्द भी दे रहा है। और मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा तो कोऑपरेटिव लगा है, मुझे चिंता की कोई भी जरूरत। और मैं बिस्तर में हूँ, 2 महीना 3 महीना हो गया, बिस्तर में चली गई। सारा मुझे टीक में निराश चला रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एक दिन एक डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर बोले, अरे आपने कुछ लगाया है क्या, ऐसी दबा के दी, दर्द दिया, अरे आपका प्रोटीन लगा, वो फेल हो गया होगा, आप जाके देखो। फिर मुझे बिलासपुर लेके गए। जब बिलासपुर में सोनोग्राफी में फिर देखे तो बोला, अरे इसमें तो 3 महीना का बच्चा फंसा है और इस पे तार, इसको तो धुलाई करना पड़ेगा। और मेरा धुलाई कर दीजिए, और धुलाई करने के बाद में अब तेरा 2 बेटा है करके मेरा परिवार नियोजन टीटी कर दिया। मैडम 2 बेटा है मेरे पास, बहुत खुश हूँ। 2 बेटा है, मेरा टीटी हो गया। जैसे मैं ऑपरेशन करा के आई, टाका नहीं खुला था मेरा, मैं ऑपरेशन करा गई। मेरा छोटा वाला बेटा बहुत बीमार पड़ा, मुश्किल से 1.5 साल का था, बहुत बीमार पड़ा। मैं कोई तीजा के समय मैं अपने माँ घर गई, और जैसे मैं माँ घर गई, मेरा छोटा वाला बेटा जब बीमार पड़ा तो मैं उसको बाथरूम कराई, तो ये उंगली में लगा, तो उंगली मेरा बहुत मीठा था, बहुत मीठा था। मैं बोली, मैं तो उंगली में कुछ नहीं कर रही, कैसे मीठा है, मैं और चखने लगी। और माँ होने के नाते मुझे शक हुआ कैसे पेशाब मीठा है, और पेशाब को मैं चखने लगी तो मीठा, पैर मेरा चिपक गया सीरा के समान, और मेरा बेटा का हाथ पैर सूख के पेट निकल रहा था, और मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरे माँ को जगाई और मैं शक्ति के हॉस्पिटल लेके गई, तो बोला टीबी हो गया इस बच्चे को, बाल टीबी, और टीबी का टेबलेट दिया और बिगड़ते गए। उसके बाद फिर मैं बिलासपुर लेके गई, वो बोला नहीं, इसको कुछ और बीमारी, आप प्रदीप सिहारे के पास जाओ,
आप 2 दिन में शिकायत करते हो, 4 दिन में शिकायत करते हो। मैं एक बच्चा पैदा करती थी, फिर हॉस्पिटल में रखती थी, फिर वो मर जाने के बाद फिर एक बच्चा पैदा करती थी। जब मैं वो हॉस्पिटल में गई, जब डॉक्टर ने पूरा रिपोर्ट को देखा तो मुझे बुलाया और बुला के कहा, आप पढ़ी लिखी हो? मैं बोली नहीं। उसने कहा, आपको नर्स बनना पड़ेगा, आपके बेटा को खुद आपको इलाज करना होगा। ऐसा क्या है मेरे बेटे में, क्या है सर ऐसे मेरे बेटे में जिसको मुझे इलाज है? मेरे पति बहुत सीधे, पहले से मशीन, तब से शौक, कुछ भी नहीं खाते पीते, बेचारा कमाते थे, पैसा देते थे, पूरा हॉस्पिटल में लगाते थे। डॉक्टर ने कहा, आपके बेटों को ब्लड शुगर है। 1.5 साल की उम्र में एक छोटा सा बच्चों को ब्लड शुगर है। आज तक मेरे दादा दादी अभी तक जिंदा थे, मेरे आजी सास, मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर, किसी को कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे बेटे को 1.5 साल के उम्र में ब्लड शुगर है। उस समय ऐसा लगा कि ये धरती जो है ना फट जा, मैं इस धरती पर समा जाऊं, अब मैं नहीं जी सकती। मैंने डॉक्टर को कहा, सर बोलिए ना क्या लगेगा? मैं खेत बेच के दूंगी, घर बेच के दूंगी, ठीक होगा ना? एक ही इलाज है, इसको आपको सुई लगाना पड़ेगा। आपको पता है, अरबों और करोड़ों बच्चों में एक बच्चे को ऐसा होता है शुगर, जो हमारे इंसुलिन बनने का जो मशीन है ना, आज बड़े लोग को क्यों शुगर है? क्योंकि जो सिरप सब में है, सिरप सब में है, उसके बिना नहीं जी सकते आप। आज कोई डॉक्टर नर्स है तो बैठे होंगे, देखते होंगे, सिरप सब में है, तो सिरप ज्यादा होता है तो उसको हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक बच्चे में है तो उसको पूरा करना पड़ता है। तो मुझे बोले, आपके बच्चे को आपको इंसुलिन लगाना होगा। मैं मेरे बेटे को 1.5 साल की उम्र में 3 बार इंसुलिन लगाती थी। जब सुई देती थी तब रोटी देती थी, जब सुई लगाती थी तब दोपहर का रोटी देती थी, रात में सुई लगाती थी तब रोटी देती थी। मेरा बेटा छोटा था लेकिन मेरे मम्मी खाना देगी करके हाथ और पैर को दे देता था। मैं उसके डॉक्टर बन गई, मैं उसका यूरिन टेस्ट करती थी। मेरे पास फ्रिज लेने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए पैसा, ये बड़ा वाला था ना, पड़ोसी लोगों ने 12 साल पाला है। एक बिस्किट नहीं था मेरे घर में, एक बिस्किट नहीं आता था खाने के लिए लड़ाई, क्योंकि हर पैसा कमाई का पूरा हॉस्पिटल में जाता था। मैं घड़ा ली, मटका जो हम अभी पानी रखते हैं, मटका में रेता ली और रेता में उस इंसुलिन को रखती थी और उसमें सुई लगाती थी। मैं मेरे बेटे को 3 बार सुई लगाती थी। जब ब्लड टेस्ट करना होता था 2:30 बजे रात को उठती थी और उठ करके, उस समय मेरे पास टिफिन भी नहीं था, पतीला सिल्वर में मैं बासी रखती थी, नमक और मिर्चा रख के आती थी बिलासपुर में और हॉस्पिटल में उसको खा करके ब्लड यूरिन टेस्ट करा के मैं रात को 2:30 बजे रिपोर्ट लेकर घर जाती थी। चावल खाने के लिए रोता था वो, भात खाने के लिए, लेकिन डॉक्टर बोल दिया था कि भात नहीं खाना। मैं समय कोदो लेती थी, कोदो को उसनती थी और गांव में ढेकी में कोदो को कुटते जाती थी। ये पैर कोदो को कुटाई किया है। चावल बनाने के लिए, मैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए कोदो का चावल कुटने जाती थी, क्योंकि वो भात खाने के लिए रोता था। इतना पूजा पाठ करती थी मैं, इतना पूजा, जो बोल दे मैया डोंगरगढ़ आपका अमरकंटक बोल दे, सत्यनारायण का कथा को जो भी बोल दे, जो दान पुण्य सब करती थी, कुछ भी हासिल नहीं। एक दिन एक परिवार मेरे पास आया, साहू परिवार, जिसको जींस से छुटकारा मिला था, जिसके बेटी को जींस से छुटकारा, वो स्टेशन मास्टर बन के आया और इसके पापा को देखता था, क्योंकि छोटा वाला जब बीमार पड़ता था ना तो बड़ा था, 1.5 साल के छोटे बड़े थे, वासु के साथ दौड़ के पापा को रात को बुलाने जाता था। एक जब सर्दी आता उसको ना, तो छोटा वाला कुत्ता जो भौंकता हाँ करता है ना, ऐसी हाँ करता था, क्योंकि उसको शुगर था। वो दौड़ के पापा को, वो स्टेशन मास्टर जो बड़े पद में था, एक दिन पूछा, तू इतना सीधा है, इतना अच्छा है, रात में तेरा बेटा तुझे बुलाने आता, तेरे घर में हुआ क्या है? तो मेरे बेटा को ऐसी बीमारी है। उन्होंने डर से, ध्यान से सुनना गवाही, उन्होंने डर से हमारे पास आया और कहा,